लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। सूचना दिया कि आरती के परिवार वालों का आपने बेल करवा दिया है सिवाय एक व्यक्ति के, लेकिन अभी आरती ऐसा सोशल मीडिया पे बयान दे रही है कि उसे धमकी दिया जा रहा है, उसके घर को इंगित किया जा रहा है कि जो बेल पे रिहा हुए हैं उनसे आरती को खतरा है। तो ये केस को किस दिशा में ले जा रहा है और आरती के बयान को कैसे? देखिए, जब क्या होता है कि जब बेल मिल गया तो बेल मिल जाने के बाद ये तो कोर्ट के माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार वो निकले हैं ये लोग। अब सवाल ये है कि बेल से निकल जाने के बाद बौखलाहट में इस तरह की बात, और एक बौखलाहट नहीं सातिराना चीज़ होता है कि अब ऐसा कर देंगे तो वो जो है सो बेल कैंसिलेशन का एक ग्राउंड बनता है कि यदि गवाह को धमकी है दिए, गवाह को जान का खतरा होता है, तो ये सब एक लॉ पॉइंट बनता है जिस आधार पर बेल कैंसिलेशन का बात किया जाता है। तो ये सब चीज़ वो बहुत सातिराना तरीके से मनगढ़ंत झूठ पर झूठ बोल करके वो परेशान करना चाह रही है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि बेल हो जाने के बाद उनके परिजन के जो थे जिन पर आरोप था उन लोगों ने कभी कोई मीडिया में आके बयान नहीं दिया, लेकिन ये इस तरह से इसलिए करें कि चर्चा में रहती है ताकि उसका जो यूट्यूब पर जो उसका कारोबार है रील्स बनाने का, जिससे वो इनकम करती है, तो वो मार्केट में बने रहने के लिए सोच समझकर भी इस तरह की बातें की जाती है। तो और ये मेन लॉ पॉइंट का जहाँ तक बात है तो लॉ पॉइंट में ये बात समझिए कि ये ग्राउंड लेना चाह रही, फ्रेश ग्राउंड बनाना चाह रही, लेकिन इससे कुछ होना जो ना होता नहीं है। न्यायालय में तमाम तरह की चीज़ों को देखने, तब तो कोई भी किसी आदमी को बेल दे देगा तो सब कहेगा कि हमको जाने का खतरा है, तो ये सब चीज़ होगा नहीं। तो ये सब उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग बहुत शांति प्रिय आदमी हैं। हमारे क्लाइंट अभी घर पर हैं ही नहीं, वो लोग निकलने के बाद वो लोग किस डिमोरलाइजिंग हालत में जी रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बदनामी हो गई झूठा मुकदमा में, यदि जेल में इतने लंबे अवधि तक वो लोग रह गए तो ये तो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। और झूठ वो उसके बयान में ही बहुत सारे फड़े भी, वो कहते हैं कि मुझे दूसरे रूम में बंद कर दिया गया था, तो जब रूम में बंद कर दिया तो उस रूम की वारदात को कैसे देखी? वो मोबाइल कह रही थी कि हमारी भाभी बुलाई थी तो मोबाइल भाभी के पास होना चाहिए, तो यदि इसके पास कैसे मोबाइल आ गया कि वो उस मोबाइल से उमेश यादव को कहती है कि कॉल किया? तो वो एक नहीं, उसमें उसके बात में बहुत सारे बयान में ही अंतर है, जिस वजह से जो है सो लाभ अभियुक्त को मिलता है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए उस चीज़ से इस केस को कोई लेना देना अब नहीं रह गया है। आरती के बयान से इस केस पे मतलब इस तरह का कोई असर तो नहीं पड़ता? नहीं, वो तो अपने आप में एक्सपोज हो जाता है जब वो देखिए उसका अलग मंसूबा होता है। कोई कुछ लोग, हर आदमी का अपना कार्य करने का एक उद्देश्य होता है, मोटिव होता है। तो वो चूँकि वो यूट्यूब पर वो लोग वीडियो बनाकर भेजते हैं चर्चा में बने रहने के लिए, वो चूँकि उसका जीवन का साधन एक बन चुका है ना, वो यूट्यूब से कमाते हैं, तो वो मार्केट में बने रहने के लिए इस तरह का हथकंडों का अपनाया जाता है। तो वो उसी का एक पार्ट है और बहुत ही साधारण तरीके से वो जो है सो फिर से एक नई कहानी बनाकर फिर से वो निर्दोष लोगों को जेल भेजने का एक साजिश रच रही है, और कोई बात नहीं है। एक व्यक्ति अभी और बचे हुए हैं जेल से बाहर आने के लिए, और जिनको बेल अभी ग्रांट नहीं मिला है। तो पिछले दिनों आपने चर्चा की थी कि चार्ज फ्रेम का उनका डेट अभी पूरा नहीं हुआ था, तो वो भी कुछ दिन में बाहर आ जाएंगे? नहीं, उसको तो सबका समय अवधि चाह, चूँकि माननीय न्यायालय का निर्देश तो हो गया, वो तो उसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। निर्देशानुसार सभी लोग निकल रहे हैं जेल से बाहर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ जो वो बोल रहे हैं कि हमारे घर पर आके देखिए, बयान को मैंने भी देखा, फिर देखिए कितनी बड़ी झूठ बात बोल रही है। बोल रहे हैं कि 2-4 लोग आए और घर दिखाए कि यही उमेश यादव का घर है। अरे भाई, किसको नहीं मालूम है गाँव में? यदि वो उसको धीरेन्द्र यादव पड़ोस के गांव के हैं तो उनको दिखाने के लिए कोई तीसरा आदमी जाएगा कि ये घर है? अब बात को समझिए, सबको मालूम है कि अगल बगल के पड़ोसी हैं, सबको किनका घर कौन है, तो दिखाने के लिए क्यों लेके जाएंगे? और इसको उमेश यादव को कोई घर दिखाने के लिए धीरेन्द्र यादव को ले जाएंगे या इनके परिवार को लेके जाएंगे? सबको मालूम है ये घर है। तो ये सब मनगढ़ंत बात है, झूठ पर झूठ बोलते हैं। तो अब कानूनी रूप से जो होगा हम लोग भी करेंगे उस पर। आरती स्थापित करना चाह रही है कि उसको बाहरी मतलब जो अपराधी जो हैं उनसे उनको हार्ड करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये लोग बाहर बेल पे आ गए। नहीं, ये एक देखिए, ये मनगढ़ंत बयान बनाया गया है और कोई बात नहीं है। अभी ये लोग जो जेल से जितने लोग निकले हैं वो लोग अपने नाते घर पर सब कुछ अव्यवस्था है, घर में खाने को दाना नहीं है इन लोगों को, इसीलिए रिश्तेदार नातेदार के यहाँ रह के अभी कोई आदमी चावल, कोई धान, कोई गेहूं दे रहा है तभी लोग का गुजर बसर चलेगा। पूरा आर्थिक स्थिति ख़त्म हो गई है, तो वो तो घर पर गाँव पर है ही नहीं ये लोग, और बेवजह करके इस तरह का बात ये बता रहे हैं। आप लोग सर क्या आरती पे एक्शन लीजिएगा?
आरती पर एक्शन का किस संदर्भ में आप लोग बात कर रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है। अभी हमारा था कि भाई ये लोग जो निर्दोष थे, मैंने शुरू से कहा था कि जो लोग निर्दोष थे उसको बेल कराना बहुत ज़रूरी था। समाज में गलत मैसेज जा रहा था कि माँ बाप बच्चे को पैदा करे और बच्चे के ही बयान से वो लोग यदि जेल में चले जाएं तो इससे बड़ी पीड़ादायक क्या होगी। कुछ उन्मादी तत्व के लोग शुरुआती दौर में सिंपैथिकली उसको सपोर्ट किए, लेकिन बाद में तो पता चला 6 महीना के अंदर में वो शादी भी कर ली। उत्साहपूर्ण तरीके से शादी रहा, नाचते गाजते अपने खुद वो कोई तो देखने नहीं गया। व्यक्तिगत जीवन में किसी को टिक्का टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से वीडियो बनाकर वो सार्वजनिक जीवन में लाई तो स्वाभाविक है कि लोग देख रहे थे। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ओवरऑल आप यही कह सकते हैं कि अभी लोग का बेल मिल गया है और ये लोग अपना ट्रायल में पूरा सहयोग कर ही रहे हैं और करेंगे भी। और जो बातें आ रही है मीडिया में वो मनगढ़ंत है। आरती का बयान पूरी तरीके से मान लो कि स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट कह लें, क्योंकि वो ये आप लोग अपने मानने के लिए स्वतंत्र हैं। परिस्थिति के बारे में हम बता सकते हैं और आप लोग क्या मानेंगे निष्कर्ष तो वो आप लोग खुद, आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन सभी लोग जानते हैं, पब्लिक है, सभी जानती है कि क्यों इस तरह की बातें होती हैं। क्या सर इन सभी मामलों में आरती कहीं से गुनहगार नहीं है? ये सब देखिए, हम वकील हैं, जज हैं नहीं, किसी को हम सज़ा नहीं सुना सकते करें। हम अपने क्लाइंट को डिफेंस करने का हमारी जिम्मेदारी होती है। व्यक्तिगत उसके कोई प्रवक्ता के तौर पर हम बयान नहीं दे सकते हैं कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। हमारा है कि हम इतना ही जानते, दोषी कौन है मालूम नहीं, इतना ज़रूर मालूम है कि मेरा क्लाइंट पूरी तरह से निर्दोष है और वो निर्दोष। अभी हमने बेल कराया है और उसको जेल के अंदर ट्रायल में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें पर्याप्त सबूत हैं हमारे पास। और जब वो सबूत की बात आएगी तो हम लोग उसको देखेंगे, तब आप लोग को सारी चीज़। छोटू को इंसाफ कब मिलेगा? छोटू के इंसाफ के लिए क्या बात कर रहे हैं? छोटू को इंसाफ की ज़रूरत जितना है उतना इंसाफ इधर के लोगों को। मोबाइल आपका बज रहा है क्या? ये इसमें जो है सो आप लोगों को इधर का यदि छोटू के इंसाफ की जो बात आप लोग बता रहे हैं तो इससे कई गुना ज़्यादा इंसाफ की ज़रूरत जो है धीरेन्द्र यादव को ज़रूरत है। उसके घर पर हमला किया गया था, घर से उसके घर में घुसकर उसके बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। बाद में बेटी को जो है सो बहला फुसला के लोग चले गए और ये लोग मुख्य दर्शक सभी लोग जेल चले गए। अब जो है सो बहुत सारी इलीगल डिमांड की जाने लगी उस केस में और अभी फिर से नई बातें आने लगी है। तो वो बेचारा को जलील पर जलील किया जा रहा है और अपनों के द्वारा ही जलील करवाया जा रहा है। तो बहुत सोची समझी राजनीति और राजनीतिक कारणों से भी गाँव में जो लोग निर्दोष, जिसका इस केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, वो लोग जेल में चले गए। अरुण यादव को दूर दूर तक दूसरे गांव का आदमी इस केस से कोई लेना देना नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका इस केस से लेकिन ग्रामीण पॉलिटिक्स की वजह से नाम डाल दिया जाता है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।